दिख रही है मेरी स्क्रीन? सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है मुझे। एक एक हाँ दिख रही है मुझे, दिख रही है। सॉरी म्यूट कर दिया था। दिख रही है। फर्स्ट पोस्ट मैंने ये बनाई है। सही है। ये मेरी फर्स्ट पोस्ट है। उसके बाद ये मेरी सेकंड पोस्ट है। ये आपने किससे बनाई है, कैसे लिखा हुआ है? मतलब ये कंटेंट कहाँ से मिला आपको? ये जो आपने लिखा है व्हेन द ट्रेडिशन विल फ्रेंड्स। चैट जीपीटी। हाँ ठीक है, सही है सही है। मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया था। ये मैं देखता हूँ कि आप क्या नहीं लिख रहे मतलब हैं। मतलब सारा चैट जीपीटी का नहीं है, थोड़ा सा मैंने खुद का लिखा है। जैसे हाइलाइट्स जो हैं फैब्रिक के, ये सब मैंने खुद लिखे हैं। और जैसे परफेक्ट या स्टाइल अप कैसे करना है, ये सब मैंने खुद लिखा है। पिक्चर्स मैंने खुद ढूंढी हैं। गुड। खाली जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो चैट जीपीटी से है। अच्छा, पिक्चर्स कहाँ से ली आपने? पिंटरेस्ट। ठीक है, गुड। आप लोग बहुत सारे काम अपने से ही कर लेते हैं, मुझे बताना नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत पता है, मतलब ज्यादा नहीं आता बट थोड़ा बहुत तो आता ही है। ये मेरी थर्ड पोस्ट और ये मेरी फोर्थ पोस्ट। सही है, गुड। अच्छा किया आपने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या करना था? हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है, मुझे आपको जो बताना था वो आपने करी, वो आपने कर ही दिया। ठीक है, देवेंद्र आपने कर लिया है? यदि कर लिया तो दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने थोड़ा बहुत किया है लेकिन फुल एग्जैक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट करना आ गया। चलिए करिए उसको, दिखाइए मुझे। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ इस करके। अच्छा, आज आज पहुंच गए एयरपोर्ट आप? नहीं, मैं पहुंचा नहीं, बट मैंने अपने ब्रदर को पहुंचा दिया है, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा कल परसों। अच्छा, क्या आप बिजनेस करते हैं कोई? हाँ जी, क्या बिजनेस है आपका? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है और दूसरा भी है, लेकिन इस करके मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे पीछे हो रहा था। अच्छा, Furthermore, within 1 or 2 weeks, I'll be very much interested. अच्छा, सही है। तो मैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको पूरा वेबसाइट का बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक डोमेन परचेज किया था। आपको मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ तो नहीं आ रही है? नहीं सर। नहीं सर, बट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं की है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ बस कि हमने किया क्या है। ठीक है, पूरा मैं वेबसाइट का बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक डोमेन परचेज़ किया था। ठीक है,
उसके बाद एक होस्टिंग परचेज़ की थी, फिर डोमेन को होस्टिंग से हमने कनेक्ट किया था, ठीक है? या समझ में आ रहा है ना? उसके बाद हमने उस पे क्या किया, डेटाबेस बनाया और वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, यही अभी तक किया ना? आवाज़ आ रही हाँ है? जी सर। यही सारी चीज़ें की हैं हमने और जैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो हम जो है वो बैकएंड में पहुँच जाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बस। आवाज़ आ रही है। हुँ, ठीक है? अभी तक हमने इतना ही किया है ना और हम क्या है वेबसाइट के बैकएंड में पहुँच जाते हैं। बैकएंड में पहुँचने के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। कौन-कौन से हैं वो 2 तरीके? एक ऊपर लाइक गो ऑन नितिन। सॉरी? एक तो जीमेल के थ्रू आप मैं पहुँचेंगे। एडीटी को चांस है। एक तो आप होस्टिंगर से मैं एडीटी को चांस। बैकएंड से जाके पहुँच सकते हैं आप, ठीक है? और एक कैसे पहुँच सकते हैं आप? एक आप अपना डोमेन नेम डालेंगे /wp-admin डालेंगे और फिर आप लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और आप अपने बैकएंड में एंटर हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ अभी तक यही पढ़ा है ना हमने? हाँ जी सर। चलिए इतनी सारी चीज़ें क्लियर है ना जो मैंने बताया क्योंकि ये सब क्लियर होते जाने चाहिए और आपसे नहीं बनेगा, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। इतना समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम अभी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर धीरे-धीरे हम वेबसाइट की एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तब आप मेरे साथ करते चलिएगा, कहीं कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी सर। ठीक है। तो कल मैं यहाँ पे था, मैंने कल क्लास को यहाँ पे एंड किया था। अब चलिए मैं बाकी फंक्शंस को समझता हूँ। तो कल हमने क्या-क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था पेजेस और पोस्ट। मेरे लिए पढ़ा था ना पेजेस पढ़ा था और पोस्ट पढ़ा था, ठीक है? और इसके अलावा कमेंट सेक्शन देखा था, ठीक है? अब आज हम मीडिया से स्टार्ट करते हैं कि मीडिया क्या होता है। क्या सर लगता है आपकी आपको? वॉइस नहीं आ रही। अरे 1 मिनट। अब आ रही है? आ रही है अब आवाज़ मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? इतनी? हाँ जी सर। हाँ जी सर अब आ रही है। चलिए, ठीक। तो हमने यहाँ तक 3 सेक्शंस पढ़े थे। पहला पढ़ा था पेजेस, दूसरा पढ़ा था पोस्ट और तीसरा पढ़ा था कमेंट, ठीक है? अब हम उसके आगे पढ़ रहे हैं मीडिया। यहाँ पे आपको मीडिया ऑप्शन दिख रहा है मीडिया, ठीक है? अब मीडिया में क्या होता है आपको कुछ समझ में आया अभी तक? कि मीडिया में क्या होता होगा थोड़ा मुझे बताइए? Sir, videos and pictures and everything else. Like you probably be using Filmora. ठीक है? तो हमारे इसमें जो होता है मीडिया में देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कैनवा याद है ना आपको कैनवा? क्या ये बताइए कैनवा में हमको कोई भी इमेजेस यूज़ करनी थी तो क्या हम सॉरी हाँ। एक्सक्यूज मी सर आप एक बार मीडिया लाइब्रेरी के बारे में दोबारा से बता दो। एक्चुअली 2 मिनट के लिए मैं बाहर गई थी। अच्छा, सॉरी। ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि कैनवा जो है, कैनवा को हम लोग यूज़ कर रहे थे। क्या कैनवा में ये पॉसिबल कैनवा को आप लोग ने लोगो वगैरह बनाया ना या पे अपलोड्स करके देखी ना फ़ोटोज़ वगैरह? क्या ऐसा पॉसिबल कैनवा में था क्या कि हम डायरेक्टली कोई भी फ़ोटो को बिना उस पे अपलोड करे यूज़ कर सकें? क्या ऐसा होता था क्या कैनवा में? नहीं सर।
नहीं हो होता है। सकता है बट नहीं होता है बट या मेनली नहीं होता है, हम्म, ठीक है? मेनली क्या होता है, नहीं होता है। वो हो सकता है लेकिन पहले उसको आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। जब तक कि आप अपलोड हाँ नहीं जी करेंगे हाँ तब जी तक वो नहीं होगा, ठीक है? सेम इसी दैट्स तरीके से करेक्ट या हाँ, सेम इसी तरीके से कोई भी इमेज जो आप चूज़ करेंगे आपकी वेबसाइट पे, सबसे पहले वो जो है वो आपकी मीडिया लाइब्रेरी में होना चाहिए, जो मीडिया सेक्शन है, यहाँ पे होना चाहिए सारी फ़ोटोज़ और उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। मान लो कि इति को जो है मुझसे वेबसाइट बनानी है या बनवानी है, ठीक है? तो मैं इति को बोलूँगा, इति आप जो है आपको जिस चीज़ की वेबसाइट बनवानी है, आप उसकी फ़ोटोज़ मुझे भेज दीजिए, क्योंकि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कौन-सी इमेजेस को यूज़ करेंगे वेबसाइट पे, ठीक है? मान लीजिए मैं किसी स्कूल की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं उनसे बोलूँगा सर आप फ़ोटोज़ दे दीजिए मुझे। फ़ोटो कोई भी क्लिक कर लेगा और वो फ़ोटो मुझे भेज देगा और मैं उसको पहले मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करूँगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हम ऐड मीडिया पे आए, तो सेलेक्ट फ़ाइल करने का ऑप्शन आ रहा है। अब सेलेक्ट फ़ाइल करने का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए मेरे सामने बहुत जो हमारे इस पे अवेलेबल हैं डाउनलोड, ठीक है? मान लीजिए ये वाली इमेज ही मुझे यूज़ करना है, ठीक है? और ये वाली इमेज यूज़ करना है। ये दोनों इमेजेस पहले जो है मेरी वेबसाइट पे होनी चाहिए। पहले जब ये दोनों मेरी मीडिया लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी तभी मैं इनको यूज़ कर पाऊँगा। डायरेक्टली यदि आप बोलेंगे कि मैं यूज़ कर लूँ तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाऊँगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मीडिया लाइब्रेरी का क्या काम होता है? हाँ जी सर किसी भी इमेज को यूज़ करने के लिए, किसी भी वीडियो को यूज़ करने के लिए, कुछ भी करना हो आपको तो सबसे पहले वो आपकी मीडिया लाइब्रेरी में होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट है अपीयरेंस। ये बहुत ही काम की चीज़ है अपीयरेंस। इसको हम सेपरेटली थोड़ा-सा पढ़ेंगे, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत कि होता क्या है। इसमें अभी आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, थीम्स एंड एडिटर, ठीक है? आपको क्या दिख रहा सर, है? हाँ आपकी जी। वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। 1 मिनट। अब आ रही है मेरी आवाज़? अभी हाँ सर, अब आ रही है। आ रही है ना? तो देखो अपीयरेंस जो सेक्शन है उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, थीम्स एंड एडिटर्स। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आपको नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जो वर्डप्रेस की बिल्कुल बेसिक थीम है, यहाँ पे आपको लिखा है दिख रहा है ना एक्टिव 2025, जो वर्डप्रेस की बेसिक थीम है, जो वो हमको प्रोवाइड कराता है, अभी वो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल है। जैसे ही हम कोई बहुत अच्छी थीम को इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो हमारी वेबसाइट जो है वो और ऑप्शन दिखने लगेंगे। अब ये थीम्स क्या होते हैं? सबसे पहले थीम समझते हैं हम। तो आप ये बताइए कि कैनवा में कुछ बनी बनाए जैसे मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, तो कैनवा में जैसे मैं सोशल मीडिया पोस्ट डालता था, तो कुछ बनी बनाई चीज़ें आ जाती थी हमारे सामने, उसको हम क्या कहते थे? स्टॉक इमेजेस नहीं, स्टॉक इमेजेस नहीं नहीं कह स्टॉक सकते। इमेजेस तो होगी ना जो आप बिना ले किसी चीज से ले सकते थे जैसे ही आपने मान लीजिए आपको बिना लोगो बनाना लाइसेंस है, के मान लीजिए आपको लोगो बनाना है, अम, तो आप जैसे ही लोगो डालते थे और कैनवा में एंटर करते थे, तो बहुत सारे आपके लेफ्ट साइड में ओपन हो जाते थे ना, बने बनाए लोगों की डिज़ाइंस। सर जी प्रीमियम आता था और नॉर्मल बेसिक आता था क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या प्रीमियम आता था और बेसिक आता था ना लेफ्ट साइड पे 1 मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। मान लीजिए इन केस मैंने यहाँ पे कैनवा ओपन किया है। मैंने कैनवा ओपन किया, वो मुझसे साइन इन करवाए। चलिए छोड़िए इसको। जो मैं आपको सीधे समझा देता हूँ। जो चीज़ें मेरी
एक मिनट रुकिए। इनको तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है यहाँ पे। देखिए, जो बनी बनाई चीजें होती थी ना, उसको हम कैनवा में क्या कहते थे, उसको हम टेम्पलेट कहते थे। ठीक है, यहाँ पे सेम जो बनी बनाई वेबसाइट्स होती है ना, जो बनी बनाई वेबसाइट्स की डिजाइन होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको हम थीम्स कहते हैं। सर आपकी वॉइस कट रही है। एक मिनट में बता रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ। सर आपकी वॉइस आ ही नहीं रही है। अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अब आ रही है? मैंने फिर से नेट को रिफ्रेश किया है, नेट की प्रॉब्लम। आ रही है आवाज अब? इतनी आवाज आ रही है? देवेंद्र, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी सर अब आ रही है। ठीक आज है। फिर से नेटवर्क इशू है। हाँ, तो देखिए क्या होता है, जो बनी बनाई डिजाइन्स होती है ना, उनको क्या कहा जाता है? थीम्स कहा जाता है। अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिख रही है। अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिख रही है। कुछ दिनों बाद जो है, या 1-2 क्लास बाद मैं थीम्स चेंज करूँगा और उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की दिखने लगेगी। ठीक है? अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे और प्लगइन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लगइन्स, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो बाद में ऐड हुआ है। अब प्लगइन्स क्या होते हैं ये बताइए? कुछ नाम से आइडिया लग रहा है आपको कि प्लगइन्स क्या होते हैं? इतनी कुछ आइडिया प्लगइन्स क्या होते हैं? सर हेलो हम्म, सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत अच्छा, ज्यादा। ठीक है। प्लगइन्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? प्लगइन्स हेलो क्या होते हैं? सर प्लगइन्स आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है? प्लगइन्स क्या होते हैं? अब आ रही है सर। जो आपने मेरे को ये इतना बताया कि भी ओरिटी को कि भी प्लगइन्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे में पढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ही समझ आया, उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। प्लगइन्स नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको प्लगइन्स? जो अपीयरेंस है, जो वेबसाइट की अपीयरेंस होगी, जो लोगों को दिखेगी और जिस हिसाब से हम बनाएंगे, बेसिकली जो लोगों को दिखेगी और जो हमको दिखेगी। अच्छा ये बताइए मुझे कि मोबाइल मोबाइल में आप लोग ऐप्स का यूज़ करते हैं? ऐप्स, एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐप्स कह देते हैं, उसका क्या काम होता है मोबाइल में? ये बताइए मुझे। सर आपकी वॉइस फिर से कट रही है। मोबाइल में हम लोग एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं ना, एप्लीकेशंस का, उसका क्या यूज़ होता है? सर आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। ठीक है चलो। मोबाइल में हम लोग एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं ना, एप्लीकेशंस, मोबाइल में ऐप्स का यूज़ करते हैं ना, उसका क्या यूज़ होता है ऐप्स का? सर कुछ भी समझ नहीं आया। जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तभी तक समझ में आया, उसके बाद जो भी आपने बोला उसमें आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। चलो अब आ रही है ना, अब आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, आ रही है अब आवाज़? हाँ प्लगइन, जी सर अब आ रही है। ठीक है। ऐप्स का क्या यूज़ होता है मोबाइल में? एप्लीकेशन का क्या यूज़ होता है ये बताइए मुझे। मोबाइल में एप्लीकेशन का क्या यूज़ होता है? जो हम लोग अपने मोबाइल में ऐप्स यूज़ करते हैं उनका क्या यूज़ होता है? वो लोग मतलब वो लोग बोल रहे हैं, सॉरी, एप्लीकेशन से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और हमारी एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, सोशल मीडिया वगैरह के लिए होते हैं। हम्म,
ये बताइए कि आपको ऐप्स क्यों इंस्टॉल इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। हाँ, ठीक है। ऐप्स क्यों और इंस्टॉल बेसिकली वो स्मार्टफ़ोन्स को रन करते हैं, ऐप्स स्मार्टफ़ोन्स को रन करते हैं। सही बोल रहे हैं आप। तो ये बताइए कि मान लीजिए ऐप्स आप इंस्टॉल ना करें तो क्या हो? आपके मोबाइल में भी तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर ऐप्स की क्या ज़रूरत पड़ती है? आप ऐप्स ना इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा? सर क्या पूछा था अभी आपने, रिपीट करना? मैं ये इंटीग्रेशन ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है। मतलब ऐप्स का यूज़ करने से क्या होता है, मोबाइल की फ़ंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। एक चीज़ समझ में आई आपको? कि एप्लीकेशंस का यूज़ जो हम करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे मोबाइल की फ़ंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर। आ रही है आवाज़? हाँ जी सर। देखो, क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे मोबाइल का कैमरा जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं ना, जिसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, तो वो जो कैमरे में फंक्शनैलिटी नहीं होती है वो काम करने लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओपन कैमरा का नाम सुना है आपने? ओपन कैमरा एक ऐप्स होता है। आ रही है आवाज़? सर आप ओपन वॉइस नहीं आ ओपन रही ओपन है। कैमरा का नाम सुना है आपने? ओपन कैमरा। ओपन कैमरा एक एप्लीकेशन होता है। अच्छा ये बताएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई योनो का नाम सुना है आपने? एसबीआई का एक एप्लीकेशन होता है योनो। हाँ जी सर। उसका क्या काम होता है? पहले मुझे क्या होता था, पहले मुझे पैसे वैसे ट्रांसफ़र करने हो जो भी काम है, मतलब हमारे जो बैंक का मतलब जितना भी हमें काम है, पहले हमें बैंक पे जाकर वहाँ पे कराना पड़ता था, बट अब हम ऑनलाइन उस ऐप के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कुछ उस हद ऐप तक, कुछ हद तक। सॉरी? मैंने कहा कुछ जो इटी ने बोला उसके हाँ, अलावा कुछ। ऑलमोस्ट सारे काम, मतलब सारे नहीं, प्रॉपरली नहीं, बट थोड़े बहुत काम, जैसे कि लाइक 80% सारे काम तो ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं, बाकी का 10% जो है हम वहाँ वहाँ जाके करवा सकते हैं। हाँ, आप सही बोल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि जो काम मेरे मोबाइल में मैं नहीं कर सकता था डायरेक्टली, उसके लिए मैं क्या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ। यही था, यही मतलब हुआ ना, कि जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मोबाइल में हाँ नहीं जी। मिली हुई है, उस काम को मुझे करना है, तो मुझे उसके लिए उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मतलब कि ऐप्स जो है वो मोबाइल की फ़ंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। यही मतलब हुआ ना? ठीक है, इतना समझ में आया आपको? मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से, जब आपको समझ में आए तभी आप आगे बढ़िए। ऐप जो है सर वो आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ऐप्स जो है वो मोबाइल की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है। तो पहले जो वेबसाइट्स हैं वो केवल ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होती थी। किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी? ब्लॉगिंग। जो मैंने आपको दिया ना, जो मैंने बोला कि इति आप ब्लॉग्स लिखिए, आप पोस्ट लिखिए। तो पहले जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती थी, जो वर्डप्रेस होता था, वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करते थे। वर्डप्रेस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये केवल ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता था। ठीक है, कुछ साल पहले तक, आज से 5 से 6 साल पहले तक ये ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता था। इसके अलावा एक और प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम है ब्लॉगर। ठीक है, वो आज भी ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करानी है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको ब्लॉगर में जाके अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, और फिर आप वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन, जो मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉगर एक प्लेटफ़ॉर्म है।
सेम इसी तरीके से वर्डप्रेस भी एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब जो है वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। जहाँ आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब वर्डप्रेस जो है वो बहुत एडवांस हो गया है। मेनली जानते हैं, मेनली 3 टाइप की वेबसाइट्स बनती हैं। कौन कौन सी वेबसाइट बनती है? मेनली 3 टाइप की। पहली होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। दूसरी होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, और तीसरी होती है सिंगल लैंडिंग पेज वेबसाइट। समझ में आया? कौन सी 3 टाइप की वेबसाइट होती हैं? पहली होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट, दूसरी कौन सी होती है बताइए मुझे? ई कॉमर्स। हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट, और तीसरी होती है सिंगल लैंडिंग पेज वेबसाइट, ठीक है। पहले जो वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है, जब तक प्लगइन्स नहीं आए थे तब तक ये केवल ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता था। हम आते थे यहाँ पे ब्लॉग्स लिखते थे और चले जाते थे, ठीक है। लेकिन 5-6 साल पहले प्लगइन्स का इन्वेंशन हुआ, और ये प्लगइन जो है वो हमारे क्या करते हैं, जिस तरीके से मोबाइल जो है, जिस तरीके से ऐप्स जो है वो मोबाइल की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, उसी तरीके से उसी तरीके से जो प्लगइन्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते सर हैं। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। जिस तरीके से एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, उसी तरीके से प्लगइन जो है वो हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। इतना समझ में आया? आया समझ में इतना? सर मेरे को कुछ समझ नहीं आया आपने जो भी बोला, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही थी तो इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। चलो मैं फिर बता रहा हूँ। प्लगइन्स का काम क्या होता है? यदि हमें अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है, यदि मुझे मेरी थीम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है, थीम 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 समझ रहे हैं? मैंने क्या बताया था, जिस तरीके से कैनवा में बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, उसी तरीके से वेबसाइट में बनी बनाई थीम्स होती हैं, जो कि वेबसाइट्स का एक तरीके से वेबसाइट का बनी बनाई वेबसाइट ही आप समझ लीजिए। समझ में आया थीम क्या होती है? जो चीज़ें थीम में हमको नहीं मिलती हैं, उनमें हम प्लगइन का यूज़ करके और वो चीज़ हम ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी थीम में। आया इतना समझ में? हाँ जी सर। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ उसको प्लीज़ लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमको बहुत सारे प्लगइन्स जो है वो मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस कुछ प्लगइन इंस्टॉल करके ऑटोमेटिकली देता है। आपको प्लगइन सेक्शन में आना है। जैसे आप प्लगइन सेक्शन में आएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन में आएंगे, तो आपको ये होस्टिंगर का एआई, होस्टिंगर इजी बोर्डिंग, होस्टिंगर टूल्स, लीड स्पीड कैशे, ये कुछ प्लगइन्स जो हैं वो हमको मिले हुए हैं। अब हमको वेबसाइट में जैसे जैसे काम करेंगे, वैसे वैसे जो है हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते जाएंगे। जो हमको हमारी थीम में कमियां नज़र आएंगी, वो हम किससे दूर करेंगे? प्लगइन्स का यूज़ करके। इतना आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ जी सर। आ गया इतना समझ में देवेंद्र आपको? हाँ जी सर। चलो, अब नेक्स्ट जो है वो है यूज़र। यूज़र क्या करता है? यूज़र में आप आएंगे, ऑल यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए क्या होता है। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ, मैं आएगी अभी। अभी ओपन हो रहा है ना, मुझे खुद फील हो रहा है कि नेट स्लो है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा सर है। आज की क्लास तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, मतलब चलिए, आ रही है आवाज़। धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास सर 10 बजे तक का टाइम है, अब आ रही है। क्यों परेशान हो?
आराम से 10 बज जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूज़र्स समझ में आया? यूज़र यूज़र दिख रहा है आपको? बस इतना दिया है, बताइए यूज़र दिख रहा है? हाँ जी सर। मान लो कि मैं मेरी वेबसाइट जो है, यहाँ पे देखिए यूज़र में लिखा हुआ है सीवी मेंटर जो है वो, इसका यहाँ पे लिखा है रोल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर। अब क्या होता है जो बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट होती है ना, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बहुत मिंत्रा, इन सब की बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक ही इंसान जो है वो इस पूरी वेबसाइट के ऊपर काम करता होगा? एक नहीं नहीं, सर। मल्टीपल्स लोग होते होंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे क्योंकि मैं ही हूँ इसलिए, अब यहाँ पे आप ऐड यूज़र करेंगे और ऐड यूज़र करके आप, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं इस वेबसाइट का मालिक हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो है वो देवेंद्र और इति दोनों जुड़ जाएँ और वो भी मेरी वेबसाइट पे काम करने लगें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड यूज़र पे आऊँगा। सर फिर से वॉइस चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो एक मेरी बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है? मेरी बहुत बड़ी वेबसाइट है और मुझे आपको, इति को और देवेंद्र दोनों को मेरी वेबसाइट पे ऐड करना है कि मैं अकेले हर पेज को डिज़ाइन नहीं कर सकता, मुझे आप दोनों की मदद चाहिए, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूँगा, आपको ऐड यूज़र में आऊँगा और मैं यहाँ से अब मैं आपको एक्सेस देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं आपकी ईमेल आईडी डालूँगा, आपका फर्स्ट नेम डालूँगा, आपका लास्ट नेम डालूँगा, अपनी वेबसाइट डालूँगा, पासवर्ड डालूँगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 5 तरीके के रोल दे सकता हूँ आपको। कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये क्या होते हैं, ये जब हम वेबसाइट पे काम करेंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडिटर से आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा देखो, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते-जाते हैं ना, तो मतलब कि एक्सेस कम होता जा रहा है। समझ में सर आया? आपकी वॉइस फिर से चली गई। सर आप मोबाइल और क्या कहते हैं कंप्यूटर के साथ दोनों लॉगिन पे हैं? हेलो, हेलो सर। मैं मोबाइल डेटा से ही यूज़ कर रहा हूँ। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा समझ में? सर आप मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर दोनों पे लॉगिन हो कि एक ही पे लॉगिन हो? एक ही पे लॉगिन हूँ मैं, एक ही पे लॉगिन। दोनों पे लॉगिन होऊँगा तब तो पता नहीं थोड़ा सा कितना। मोबाइल दूर करके देखो, शायद काम वॉइस का डिफरेंस पड़ जाएगा। हाँ, मोबाइल मैंने दूर कर दिया है। ठीक है, आ रही है अब आवाज़? थैंक यू सर। ठीक है, आ रही है आवाज़? हाँ जी सर। चलो ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर में सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसके बाद एडिटर, ऑथर की कम होती जाती है, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर की सबसे कम होती है। और जैसे ही मैं ऐड यूज़र करूँगा तो इति जो है वो मेरे में ऐड हो जाएँगी। इसी तरीके से मैं आपको जो रोल दूँगा, देवेंद्र को जो रोल दूँगा, वो ऐड हो जाएँगे। अब आपको वेबसाइट पे यदि आप चाहें कि बाकी चीज़ें कर सकें, तो आप केवल उतना ही काम कर पाएँगे जितना कि मैंने आपको एक्सेस दिया हुआ है। यदि आप चाहें कि मैंने आपको होम पेज का एक्सेस नहीं आपकी वॉइस फिर से चली गई। आ रही है अब आवाज़? आवाज़ आ रही है अब? देवेंद्र खाली मेरे को ही सर की आवाज ऐसी आ रही है कि आपको भी आ रही है? मेरे को भी ऐसी आ रही है। आपको बोलने दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छा। दो बंदों को बोलने का फायदा नहीं है ना। अच्छा ठीक है। चलिए अब आ रही है आवाज़? सर हाँ अभी तो जी आ रही है, सर। जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो फिर से चली जाती है। पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है? जब नहीं आएगी तो जितना भी पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र समझ में आया आपको? यूज़र में क्या था? मैं समराइज़ कर दूँगा। यूज़र आपको समझ में आया, क्या था? कि हम लोग यूज़ हाँ जी करेंगे सर। हाँ जी सर, डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम जॉब के पर्सपेक्टिव। हाँ, जॉब के पर्सपेक्टिव में, ठीक है? इसके बाद टूल्स जो हैं इन सब के जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, समझ में आया? टूल्स वगैरह ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। सेटिंग का यूज़ होता है, सेटिंग में रीडिंग वगैरह, तो जब हम लोग करेंगे, तब हम इसको सीखेंगे।
अब हम क्या होता है, हम अपना पेज डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं कि पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं। पेज तो मैंने बना लिया था उस दिन, ठीक है? पेज आप लोग ने भी बना लिए हैं, लेकिन अब पेज को डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो हम आज सीख रहे हैं, ठीक है? तो हम पेजेज़ में जाएँगे। चल कि वॉइस ही चली गई। 1 मिनट यार। पेजेज़ सेक्शन मैंने खोला है, आप लोग भी पेजेज़ से सेक्शन ओपन करिए। पेज सेक्शन ओपन करिए अपना पेजेज़। कर लिया ओपन आपने? पेज सेक्शन ओपन कर लिया आपने? हाँ जी सर। चलो ठीक है। देखो, किसी भी पेज को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले मुझे उसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम किस में जाएँगे? एडिट में। आज हम पेज को डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। जो आप पेज में देखते हैं ना कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो लगे रहते हैं, एक फ़ोटो लगी रहती है, फिर उसके ऊपर पैराग्राफ लिखा रहता है, टाइटल होता है, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे इसको, ठीक है? तो ये मेरा होम पेज ओपन हो रहा है। ठीक है? ये मेरा होम पेज ओपन हो गया। यहाँ दिख रही है स्क्रीन में आपको? ये स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी सर। चलो ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है, ये यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है, दोनों सेम है। और इसको कहा जाता है, इसको ब्लॉक एडिटर कहा जाता है। क्या? ब्लॉक एडिटर। इसमें लिखा हुआ है ना, ऐड ब्लॉक। इसका क्या मतलब होता है? ये एक वेबसाइट, जब एक हमको बेसिक वेबसाइट बनानी होती है तो हम वेबसाइट जो है वो हम कई तरीके से बना पाते हैं। लेकिन ये कई तरीके से होता है, एक एलिमेंटर होता है जिससे हम एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम ब्लॉक एडिटर सर आपकी वॉइस फिर से कट गई। ब्लॉक एडिटर के थ्रू कैसे वेबसाइट बनाएँगे वो बनाना हम सीख रहे हैं, ठीक है? तो हम ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? सर कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी वॉइस ही चली गई थी। अब आ रही है आवाज़? और सर साथ में मेरे को पेज भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। आपका पेज नहीं डिस्प्ले हो रहा? नहीं सर, और आपकी आवाज वॉइस भी कट गई थी। यार, इतनी तुमको दिख रहा है पेज? पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। दिख रहा है, अब दिख रहा है। होम टू अब दिख रहा है पेज। दिख रहा है ना? ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी तरफ से नेट की प्रॉब्लम है कि आप लोग की तरफ से नेट की प्रॉब्लम है। मेरा तो स्लो चल ही रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पिंग है बहुत धीरे-धीरे। सर अब आपकी आवाज़ चली गई। आपकी तरफ की साइड से एक ही टाइम पे नहीं होती। चलो सही है। अब आ रही है आवाज़? अब मुझे अपनी वेबसाइट पे एक हेडिंग करना सर है। आपकी वॉइस फिर से चली गई। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? आ रही है अब आवाज़? आ रही है?
आवाज आ रही है मेरी? सर अब आ रही है, बट जब आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो तो चली जाती है। इस वजह से क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं तो मैं फिर से आप जियो से एक बार कनेक्ट करूंगा और फिर नहीं होगी तो फिर क्लास को वो कर देंगे, ठीक है, खत्म करेंगे, ठीक है। ओके चलो, सर। ये क्या है, देखो ये जो प्लस प्लस दिख रहा है ना आपको, इसको ब्लॉक्स कहा जाता है। अब आप अपनी वेबसाइट को, अब हम पेज को डिज़ाइन करना सीख रहे हैं, हमने पेज तो बनाना सीख लिया, हमने पोस्ट बनाना सीख लिया, लेकिन अब उसको प्रॉपरली कैसे डिज़ाइन किया जाता है आज हम वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी पोस्ट में आप देखेंगे सबसे पहले हेडिंग होती है। तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जैसे वॉइस फिर से चली गई। जैसे ही आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक मिनट यार रुक जाओ, मैं नेट चेंज कर रहा हूँ, सर वॉइस चली गई, सर वॉइस चली गई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने 1 मिनट के लिए मे बी डिस्कनेक्ट हो सकता है, मैं नेट चेंज करके देखता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। ओके सर। अब आ रही है आवाज़ मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर। अब यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है, मैंने जियो से चला रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस का आ रही है आवाज़ मेरी? मैं फिर से कट करके करूँ क्या? पता नहीं एक आवाज़ सी आ रही है मुझे। आवाज़ आ रही है मेरी? सर जी पहले आवाज आई थी, फिर स्क्रीन दिखी, उसके बाद अभी कुछ भी नहीं आया, उसके बाद दोबारा आवाज आई। चलिए अब आ रही है। अब कुछ हो तो बताइएगा मुझे प्रॉब्लम, ठीक। ठीक है। हम वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीख रहे हैं, ठीक है। हम पेज को अपने डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे ये सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि मुझे हेडिंग डालनी है, क्योंकि हर चीज़ में सबसे पहले हेडिंग आती है ना। मैं सिंपली हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज दिस, ठीक है। इतना समझ में आया? और मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये मेरे वेबसाइट के पेज पे मुझे शो होने लगेगा।
तो दिख रहा होगा आप लोगों को, आवाज़ अब सही आ रही है? हाँ जी सर, अब आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, वो नेट की प्रॉब्लम थी। तो आपको दिख रहा है ना, मैंने अपडेट किया और ये यहाँ पे मेरे होम टू पे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग शो होने लगा। ये समझ में आया इतना? हाँ जी सर। चलो ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हेडिंग के बाद मुझे एक इमेज लगानी है, इमेज। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक इमेज। तो मैं सिंपली क्या क्लिक करूँगा? इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि क्या कोई नई इमेज यूज़ करनी है, तो उसको अपलोड कर दीजिए आप। मीडिया लाइब्रेरी मैंने अभी आपको बताया था कि मीडिया लाइब्रेरी में यदि कोई इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए फ़ोटो आ गई। और इसके अलावा मैं कोई यूआरएल है डायरेक्टली वहाँ से भी इस चीज़ को इंसर्ट कर सकता हूँ। ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये फ़ोटो को रीसाइज़ करने के लिए होता है, बड़ा या छोटा करना चाहें, ये सब हम बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन इमेज यदि हमको कोई लाना हो तो वो हम किस तरीके से लाएँगे? इस तरीके से लाएँगे। और जैसे ही हमने किया, मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद अब मैं इस राइट क्लिक मत करिए, ये यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। देखिए वो इमेज यहाँ पे आ चुकी होगी लाइव वेबसाइट पे। दिख रहा है आपको? ये मैं होम पेज अपना हाँ डिज़ाइन जी सर। डिज़ाइन बट जैसे आपने बताया, हुँ, उसमें मैं होम की जगह जैसे एक तो मैंने लिख दिया होम टू, हाँ। तो दूसरा मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ जैसे कि ज़रूरी यही सब लिखना है जैसे करियर या फिर सर्विसेज़? नहीं, नहीं, को बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये देखो ये है कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर कि हमें कौन-कौन से आइकन्स रखने हैं। देखो, जैसे अब आप देखो। ऐसे तो मैं ये भी लिख सकती हूँ ना जैसे वुमेन्स कलेक्शन, मेंस हाँ, हाँ, कलेक्शन। हाँ, 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 ये देखिए ना, जैसे ये मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कहीं आपको दिख थोड़ी रहा होगा, यहाँ पे देखिए सिंपली मैंने शॉप किया है, यहाँ पे क्लोथिंग किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, फ्रेग्रेंस किया है, अकाउंट किया है। ये सब चीज़ें मैंने कहीं पे आपको दिख रहा है मेरा अबाउट सेक्शन, कहीं कुछ दिख रहा है करियर सर्विसेज़? नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, पर आप सीखेंगी कैसे? आपको सीखना है ना, तो हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं कि हम कैसे करते हैं। ये डायरेक्टली मैं आपको समझाऊँगा ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे हम करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप कर पाएँगे, ठीक है? ओके सर, ओके। चलो, तो फिर से मैं बैकएंड में गया, मैंने एक इमेज अपलोड कर दी। अब मान लो कि मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, तो मैं यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके मैं अब पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मेरा यहाँ पे पैराग्राफ आया, मैं एआई कंटेंट क्रिएटर की मदद लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, राइट समथिंग अबाउट स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और मैं कर देता हूँ यहाँ से क्रिएट कंटेंट। ठीक है, ये मेरा कंटेंट यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको? ये मैंने कंटेंट को यूज़ कर लिया अपने इसमें। ऐसा ही होता है ना, कुछ अलग तो होता नहीं है किसी भी पेज में, यही सारी चीज़ें होती है ना। आ रही है आवाज़ मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी मैंने 3 चीज़ ऐड की हैं। अब मान लीजिए कि मुझे और भी कुछ ऐड करना है, मान लो अब मैं एक यूट्यूब वीडियो लगाना चाहता हूँ, समझ में आया? क्या करना चाहता हूँ मैं, एक यूट्यूब का वीडियो लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा मैं,
प्लस आइकन पे, और यहाँ पे आप ब्राउज का यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब वीडियो। कई वेबसाइट में आपने देखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूट्यूब एम्बेड। यहाँ पे आप यूट्यूब एम्बेड के ऊपर आएंगी और अब आप ओपन करेंगी क्या, यूट्यूब। ठीक है, आप यूट्यूब ओपन करेंगे आप। ठीक है, यूट्यूब पे म्यूजिक में आता है। ठीक है, मान लो कि यही ये वाला कोई सॉन्ग है, इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ। सिंपली आप इसको कंट्रोल ए करिए और कंट्रोल सी कर लीजिए, मतलब इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और आप कहाँ पे आएंगे, अपने होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आएंगे और सॉरी इस वाले पे आएंगे, और आप यहाँ पे लिंक को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और आप क्या कर देंगे, एम्बेड। जैसे ही आप एम्बेड करेंगे तो ये वाला वीडियो जो है वो आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। एक मिनट मैं दूसरा करके देख लेता हूँ कन्वर्ट करके। प्लस यहाँ पे यूट्यूब वाले पे आएंगे, यूट्यूब पे यहाँ पे आएंगे। अच्छा, म्यूजिक मैंने कर वहाँ पे वो क्यों नहीं ऐड हुआ पता है आपको? नहीं सर, क्योंकि शायद वो म्यूजिक हाँ यूट्यूब म्यूजिक था और ये यूट्यूब वीडियोस है। हाँ हाँ, वो यूट्यूब म्यूजिक था और ये मैं वीडियो की लिंक लगा रहा था, इसलिए वो नहीं हुआ। समझ में आया? अभी मैं आपको वीडियो की लिंक करता हूँ। ओके सर। क्या देखते रहते हैं? चलिए मान लीजिए कि ये कुछ भी है। ठीक है, ये मुझे अपनी वेबसाइट पे लगाना है। यहाँ पे मैंने सिंपली उसको ओपन किया और मुझे वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। वीडियो को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। सर जी मेरे को आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो जाएगी 2 मिनट। हो रही है आप? नहीं सर। अभी भी नहीं हो रही है? इतनी आपको? मेरे को तो हो रही है सर। अब इस लिंक को क्या करेंगे, हम इस लिंक को कॉपी करेंगे। मैंने YouTube का एक वीडियो खोला है, उसके लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और अपने इस वाले एडिट वाले सेक्शन पे जाके मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V, और मैं कर दूंगा इसको एम्बेड। जैसे ही मैं एम्बेड करूँगा तो ये वीडियो जो है वो मेरी वेबसाइट पे लग जाएगा और आपको दिखने लगेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं जोया आप सभी की हिंदी टीचर। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की हिंदी। ठीक है, देखा आपने, ये वाला वीडियो लग गया ना मेरी वेबसाइट पे। अब मैं जैसे इसको सेव हाँ जी सर। जैसे मैं इसको सेव करूँगा और मैं व्यू पेज पे जाऊँगा तो देखिएगा, मैं नीचे आऊँगा
वेबसाइट पे वीडियो लग चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? इतना समझ में आया अभी? आप इतना समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, अब हम लोग का शायद आई थिंक वो होने वाली है, लिंक जो है वो 1 घंटे का ही रहता है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट का, 9-10 पे हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद मैं और इसके फीचर्स बताता हूँ कि क्या क्या है। ठीक है ओके देवेंद्र, सर। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर। 9-10 पे हम मिलते हैं। ठीक है। ओके।